हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने करना है चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो बच्चों आज जो हम ये एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं तो हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर ली है। हमने इससे पहले जो इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो अपलोड नहीं की। वो हमने इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो कुछ इतनी खास नहीं है, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए हमने डायरेक्ट जो ये एक्सरसाइज 1.4 है वो स्टार्ट कर दी है। और इसकी जो थोड़ी ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। और फिर साथ में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों देखें यहां हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि हमने लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए बिना हमने स्टेट वेदर, मतलब ये स्टेट करना है, ये बताना है कि हमें यहां पर कुछ नंबर्स गिवन है जो कि रैशनल नंबर है। और बच्चों रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जैसे कि 1/2, 2/3 एंड 3/7 एक्सेट्रा। काफी सारे हमारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या स्टेट करना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों यहां पर अब ये दो बातें नवी आ गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, देखिए। अब बच्चे सबसे पहले तो हमें यह बोला गया कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना। तो हमें यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो कौन सा मेथड होता है, ठीक है। विच काइंड ऑफ मेथड, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर हमने एक कोई नंबर लेट किया है P/Q जो कि रेशो की फॉर्म में है। इसकी प्लेस पर हम यहां पर लिख भी सकते हैं 3/7, ठीक है, मान लो। तो बच्चों ये हमारा जो 3 ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो ये डाउन वाला नीचे वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 को हम अंदर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जब 3 को हम यहां से उठा के यहां रख देंगे तो ये बन जाएगा डिविडेंड। और बच्चों जो नीचे वाला नंबर है जो कि डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में, इसको हम यहां रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमारा यहां पर आएगा, अगर देखें मैं इसको डिवाइड करता हूं, यहां पर देखें 3 हमारा स्मॉल है, 7 हमारा ग्रेटर है, तो ये डिवाइड डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हमें यहां पर 0 लेट करना होगा। तो यहां पर हम पॉइंट लगा लेंगे 0 पॉइंट, ठीक है। और 7 4 ज़ा 28, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। और उसके बाद हमारा रिमेनिंग कितना बचा, 2, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक बच्चों 0 हम और लगा लेंगे, और 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर हम 4 लगा लेंगे, 7 2 ज़ा 14 बच्चों, यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 6 बचेगा, और 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो 7 8 ज़ा 56, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा। और बच्चों ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पर भी चलता जाएगा। तो बच्चों देखो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड किया, और हमारा यहाँ पर जो ये क्वोशंट आया है, क्वोशंट ही हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, और क्वोशंट की बदौलत हमने बताना है कि जो हमारा ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्वोशंट आ गया, तो बच्चों क्वोशंट को हमने एनालाइज करके ये हमें बताना है कि हमें जो ये नंबर गिवन है, ठीक है, जो कि P/Q की फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर है। लेकिन बच्चों हमने इस मेथड का यूज नहीं करना, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका हमने यूज नहीं करना। अब बच्चों हम बता देते हैं कि आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो कि हमारा जो यहाँ पर क्वोशंट है, ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पर ले लिया 20/5, ठीक है, 20 बच्चों मैंने 5 ले लिया, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो
आप यहां पर ले सकते हो 2/5, ठीक है, कितना 2/5। अब बच्चों यहां पर मैंने 2/5 लिया और इसको अगर मैं बच्चों डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मैं 2 को अंदर रखूंगा और 5 को मैं बाहर रखूंगा इन लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर बच्चों मैं 0 लूंगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और 5 4 हमारा कितना होगा 20, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारा सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया। और बच्चों इसका जो क्वोशिएंट है यहीं पर इसका टिल हो गया, मतलब इसका ये एंडिंग पॉइंट है, इससे आगे ये बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और वो वहीं पर रुक जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट मतलब इसका ये एंडिंग पॉइंट है, ये इसका ही एंड हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एंड होना, ठीक है। अब बच्चों दूसरा केस है, जैसे कि ये वाला केस था हमने यहां पर किया, तो बच्चों ये वाला केस है, ये कुछ डिफरेंट टाइप से बन सकता है। और बच्चों ये डिफरेंट टाइप से कैसे बन सकता है, देखें कि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, तो मान लो कि उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है, मान के चलो 0.43781975 और बताओ ये चलता जा रहा है, ठीक है। यहां पर हमारे पास डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों मैं केस ये वाला बता रहा हूं, ठीक है। और बच्चों दूसरा केस ये भी बन सकता है कि हमारा पॉइंट के बाद 431 ठीक है। बच्चों ऐसे ही हमारे पास जो 431 ये 3 नंबर्स का पेयर्स है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर का पेयर्स भी हो सकता है, ये 2 नंबर का पेयर्स मतलब कि 2 नंबर्स आपस में कंबाइन करके वो वाला पेयर भी हो सकता है, या फिर 1 नंबर का पेयर, जैसे कि आप मान लो कि 0.11111111, ठीक है, या फिर 0.23232323, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास कोई नंबर का पेयर पॉइंट के बाद अगर चलता जाए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बच्चों हम एक लाइन लगा देते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। और बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2-3 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। बच्चों इसी सेम केस में हम यहां पर भी लगा सकते हैं, क्या देखो ये चलता जा रहा है, मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, मतलब कि डिवाइड में चलता जाएगा। इसका कभी भी मतलब इस टाइप के नंबर का जो ये क्वोशिएंट आया है और जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ टर्मिनेटिंग केस में जो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और उस वहां पर वो एंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन बच्चों जो इस टाइप के नंबर जैसे को हमारे पास जो 1111 है ये रिपीट हो रहा है, तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं 0.1 और 1 के ऊपर बच्चों हम बार लगा देंगे। बार का मतलब ये कि 1 जो हमारा है बार बार रिपीट हो रहा है। और बच्चों सिमिलर वे में ये हमारे पास 0.431 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.431 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 431 जो हमारा है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखें ये हमारे पास मतलब जो ये 3 टाइप्स आई हैं इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों ये वाली जो टाइप हमारे पास आई है इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों मतलब इन चारों केसेस में जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी जो रिमाइंडर हमारा होता है मतलब जो यहाँ पर नंबर आता है नीचे ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, पहली बात तो ये होगी। लेकिन बच्चों अगर इस टाइप का नंबर आ जाए कि पॉइंट के बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर आए, ठीक है, कोई भी नंबर का पेयर या फिर कोई एक सिंगल नंबर रिपीट ना हो, तो बच्चों इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है, सिर्फ ओनली नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों ये 3 टाइप के नंबर हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर 0 आ जाए और उसका क्वोशिएंट वहीं उसका एंड हो जाएगा, तो उस टाइप के नंबर को हमने क्या बोलना है, टर्मिनेटिंग। हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है कि पॉइंट के बाद उसका रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा लेकिन वो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई सेम पेयर नहीं आ रहा, ठीक है, नंबर का कोई जोड़ा बार रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। उसकी काइंड कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे कि उनका भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा लेकिन पॉइंट के बाद वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। एक नंबर बार बार रिपीट हो सकता है या फिर 2 नंबर का जोड़ा बार बार रिपीट हो सकता है या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं
हैं, उनका जो जोड़ा है, उनका जो पेयर है वो बार बार रिपीट हो सकता है, तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर हमें बोला गया कि हमने इस मेथड का यूज नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, मैंने इस मेथड का यूज किया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना। तो बच्चों हम फिर वो कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताता हूं, हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस हैं वो लिखवा देता हूं। और बच्चों ये कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे कंडीशंस लिखवाई थी, किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की और टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के जो नंबर्स हैं उनकी जो काइंड्स बताई। लेकिन बच्चों यहां पर हमें क्वेश्चन में जो नॉन टर्मिनेटिंग सिंगल वाला है वो यहां पर मतलब नहीं बताया गया। यहां पर सिर्फ हमें बताया गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रिपीटिंग वाला केस है और टर्मिनेटिंग वाला केस है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर नॉन मतलब ये जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए जो ये फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये दोनों के लिए यहां पर ये वैलिड होगा। और बच्चों ये पॉइंट हमारा क्या है कि P अपॉन Q मस्ट बी ए कोप्राइम नंबर, ए कोप्राइम नंबर, ए कोप्राइम नंबर। तो बच्चों ये हमारे क्या है कि एक फर्स्ट हमारी कंडीशन है। और बच्चों ये कंडीशन हमारी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों के लिए ये वैलिड है। ठीक है, मतलब ये होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है। क्योंकि बच्चों हमें इस क्वेश्चन में जितने भी हमें जो क्वेश्चन गिवन होंगे, जितने भी इसके पार्ट्स गिवन होंगे, वो P अपॉन Q मतलब कि रेशो की फॉर्म में ही होंगे। लेकिन यहां पर जो P अपॉन Q हमें गिवन होना होगा और उसका अगर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो काइंड है वो फाइंड करते हैं, तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो को प्राइम नंबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर ना हो। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2/3, ये एक को प्राइम नंबर है क्योंकि 2 और 3 का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर बच्चों मैं यहां पर लिख दूं 4/3, तो बच्चों ये भी हमारा एक को प्राइम नंबर है। अगर बच्चों मैं यहां पर लिखूं 7/4, तो बच्चों ये भी हमारा एक को प्राइम नंबर है क्योंकि इन तीनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 8/4, तो बच्चों इनका हमारे पास ये डिवाइड होंगे क्योंकि देखो ये 2 के टेबल पे आ सकते हैं। ठीक है, और ये 4 के टेबल पे भी आ सकते हैं। तो 1 के अलावा एक्चुअली इन दोनों नंबर्स का 4 और 8, ठीक है, 4, 8 और 2, आई एम सॉरी 2 और 4, ठीक है, 8 तो नहीं होगा, 2 और 4 कॉमन फैक्टर है। क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8, तो बच्चों ये 2 के टेबल पर गया। अगर बच्चों इसको मैं कैंसिल करना चाहूं 8/4 को, तो इसका एक और फैक्टर होगा, वो होगा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक है। तो बच्चों इसका 1 के अलावा कितना 2 और 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन बच्चों जो ये नंबर हमारे हैं इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये आपस में आप सिंपली कह सकते हो कि कैंसिल नहीं होते ना, आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारे कौन से हैं, को प्राइम नंबर है। ओके, तो जो हमारे इसमें क्वेश्चन गिवन होंगे P अपॉन Q, जो हमारी फॉर्म गिवन होगी, उनका को प्राइम नंबर होना मस्ट है। और बच्चों जो सेकंड कंडीशन है वो ओनली टर्मिनेटिंग वाले नंबर के लिए गिवन है कि जो हमारे पास फैक्टर होंगे Q के, वो देखो क्या होंगे, फैक्टर ऑफ Q, फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी Q, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो Q के फैक्टर है वो या तो देखो 2 रेज टू पावर m और अगर 5 रेज टू पावर n, ये आपस में मल्टीप्लाई में हो, मतलब हमारे, और ये Q एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये Q अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 3/4, जैसे हमने ये नंबर लिखा, तो बच्चों Q हमारा क्या होता है, अब ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, Q हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये बोला गया कि अगर Q के फैक्टर
ठीक है, मैं बताऊंगा फैक्टर क्या होते हैं, आगे बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बस अभी आप ये समझ लो कि 2 और 5 का होना लाजमी है। या तो q का फैक्टर ये दोनों नंबर मतलब मल्टीप्लाई में हो 2 और 5, उनकी पावर भी हो सकती है, ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट भी इनकी पावर हो सकती है। या फिर अलोन 2 हो, ठीक है, अलोन 2 हो मतलब 2 रेज़ टू पावर m हो, अलोन ये भी हो सकता है। या फिर अलोन 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 5 हो, तो बच्चों ये भी हो सकता है। अगर ये 3 कंडीशन हमारी बनती है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी 2 कंडीशन है और ये हमारा रफ पार्ट था। ओके, तो ये कंडीशन आप नोट कर लेना। अब हम करते हैं इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो पार्ट्स है वो हम अब आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। ओके, Please subscribe my channel. Thank you.